ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी मैं इम्पोर्टेंस तुम्हें समझा नहीं सकता इतनी, मतलब कैसे समझाऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है समझाने के लिए। इक्वेशंस एंड 1 और 2 वेरिएबल्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी आता तो वैसे भी कर देगा। एक बार तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया, इक्वेशंस कैसे बनानी है तुम्हें पता चल गया, एवरेज के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, एज प्रॉब्लम इससे हो जाएंगी, परसेंटेज इससे हो जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस इससे हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस इससे हो जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन इससे हो जाएगा, एरिया इससे हो जाएंगे क्वेश्चन इसके, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। मतलब इस एक चैप्टर से तुम्हारी पूरी मैथ्स रिलेटेड ऑलमोस्ट, इसमें एडवांस टॉपिक जैसे कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी इससे हो जाते हैं, ट्राइंगल के क्वेश्चन भी इससे हो जाते हैं। मतलब मैं इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें समझा ही नहीं सकता ऑनेस्टली कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 90% ऑफ द क्वेश्चन जो मैं करता हूँ वो मैं इसी चैप्टर की मदद से करता हूँ। मतलब मुझे फॉर्मूला इतने सारे नहीं पता, लेकिन मुझे इस चैप्टर की बहुत अच्छी नॉलेज है। इक्वेशंस 1 और 2 वेरिएबल्स में कैसे बनाए, उन्हें कैसे सॉल्व करें, इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, स्पेशली इक्वेशंस बनाने की। इसलिए मुझे मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आती। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है, जो हमारे अल्फ़ाबेट होता है एक्स वाई ए बी सी, तुमने देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन में, x+2=0, ये एक इक्वेशन है जहाँ पे मेरे पास ये x है जिसकी मुझे कोई वैल्यू नहीं पता, ये मेरे पास नंबर कोई डिजिट है या ना भी हो, इसके साथ में मुझे इक्वल टू में कुछ ना कुछ दिया होगा, इक्वल टू में 0 है या कुछ भी है, तो एक इक्वेशन होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, a+b+c=37, ये एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन है, मेरे पास अननोन चीज़ें हैं, इक्वेशन हो गई। अगर मैं ऐसे भी बोलूँ 2=2, ये भी एक इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, कुछ नंबर है जो कि एक दूसरे से इक्वल हो रहे हैं, इक्वेशन है। इक्वेशन अगर एक वेरिएबल हो या कि 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो जो हमें नॉन हो, जैसे कि एक ही एक्स हो या फिर एक ही वाई हो या फिर एक ही ए हो। एग्जाम्पल के तौर पर x-22/7=0, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स है जो हमें नहीं पता। y+88 × 13 = 91, ये भी एक इक्वेशन है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें नहीं पता y, बाकी सब हम निकाल सकते हैं। 13x² -21x+18 = 0, ये भी एक इक्वेशन है, सिर्फ एक ही एक्स है जो हमें नहीं पता, बाकी सब हमें गिवन है। तो ये चीज़ इक्वेशन होती है, ये एक वेरिएबल की इक्वेशन है सारी। अगर कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें तुम्हारे पास 2 वेरिएबल आ गए, यानी कि 2 अननोन आ गए, एक्स और वाई साथ में आ गए तुम्हारे पास, तो वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे x² + y² = 22, यहाँ पे 2 है, एक्स भी नहीं पता हमें, वाई भी नहीं पता, 22 पता है, लेकिन ये इक्वेशन हो गई क्योंकि इक्वल टू का साइन है बीच में। अगर मैं बोलूँ कि 13x=77y, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है और 2 हमें वेरिएबल नहीं पता, तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तुम समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास पावर सारे वेरिएबल्स की सिर्फ 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 13x + 88 = 15, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं है, एक्स का क्यूब नहीं है, सिर्फ एक्स की पावर 1 है। 13x + 58y + 16z = 0, सबकी पावर यहाँ पे 1 है, देख लो, एक्स की, वाई की, जी की। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब सेम, एक ही जगह एक ही टाइप की चल रही है, फिर चाहे इसमें कितने भी वेरिएबल हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो गई, मान लो x + y + z = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसमें x की पावर 2 कर दूँ तो एक क्वाड्रेटिक हो गई मेरे पास। बस शर्त ये है कि बाकी जो वेरिएबल हैं उनकी पावर 2 या 2 से कम होनी चाहिए। अगर ये 3 हो गई तो एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये पावर 3 की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें बाकी वेरिएबल्स का 2 या 2 से कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसमें लिख दूँ 2 तो ये तो भी क्वाड्रेटिक रहेगी, इसमें लिख दूँ 2 तो भी क्वाड्रेटिक रहेगी, लेकिन 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर मैं इसमें पावर लिख दूँ 1/3 तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये 2 से कुछ अलग हो चुका है, ये y का क्यूब रूट हो चुका है, y का क्यूब रूट, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर लेते हैं उसकी कुछ टिप्स देख लेते हैं। अगर हमें 2 नंबर का टोटल दे रखा है s, मान लो x+y हमें दे रखा है 19, तो एक नंबर को x ले लो और दूसरे नंबर को s-x ले लो, यानी कि एक नंबर को हमने x ले लिया और दूसरे नंबर को हमने ले लिया y, हमारे पास क्या आ गया 19 - x। तो हम ऐसे कर लेते हैं x और 19 - x, हमें यहाँ पे y लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही वेरिएबल में हमारा काम चल गया, हमने अपना काम आधा कर लिया। अगर 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि x - y, हमें कुछ दे रखा है d, ठीक है, इस किसकी बात हो रही है, d दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर को ले लेते हैं x और दूसरे नंबर को क्या ले सकते हैं हम, x + d।
इसमें अगर मैनिपुलेट करोगे तो y को उस साइड लेगा, d को इस साइड ले आए, यहाँ क्या बचेगा x प्लस एक्स माइनस डी इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे तो माइनस आ गया, लेकिन अगर मेरे पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू डी होता तो यहाँ पे क्या आता, y इक्वल्स टू एक्स प्लस डी। एक नंबर हमारे पास x आ गया, एक नंबर हमारे पास एक्स प्लस डी आ गया। एक ही वेरिएबल में हम काम कर रहे हैं, अपना काम घटा रहे हैं। टिप नंबर 3, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसे हम 10x प्लस वाई ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 31 है तो मैं इसे 3 इंटू 10 प्लस 1 ले कर सकता हूँ। समझो बात, आएगा तो ये वही ना, 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई डिजिट हो जिसमें एक्स वाई हो तो मैं इसे क्या ले सकता हूँ, 10x प्लस वाई, इसे मैं ऐसे ले सकता हूँ। तो यही बोला जा रहा है। यहाँ पे सम की बात हो रही है कि अगर दो नंबर दे रखे हैं तुम्हें 31, उसका अगर तुम इंटरचेंज कर दो डिजिट 13 आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, 11 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 11 इंटू 4 यानी कि 44। करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 44 ही आ रहा है आंसर हमारे पास। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ऑनेस्टली मैंने कभी यूज़ नहीं करी है और इतना कोई इसका यूज़ है भी नहीं। याद करनी है तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। फिफ्थ टिप थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन फिर भी आ जाते हैं। अगर कोई नंबर तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पे 31, इसकी तुम डिजिट इंटरचेंज कर दो, 30 लिख दो, इनका अगर डिफरेंस लोगे तो इसी चीज़ के इक्वल होगा कि तुमने 9 इंटू 3 माइनस 1 कर दिया, यानी कि 9 इंटू 2 42 होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 18। करके देख लेते हैं इसका, 31 माइनस 13, यहाँ क्या हो गया, 11 माइनस 3 8, ये हो गया 1। आंसर ये आ रहा है सेम। ये ट्रिक फिर भी काफ़ी काम की, क्योंकि ये काम आ जाती है, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर को इंटरचेंज कर दो और उसका डिफरेंस निकालो तो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ये देखो 9 इंटू 2 हो रहा है तो 9 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ इधर एक ट्रिक जो कि डायरेक्ट काफ़ी क्वेश्चन में लग जाती है, काफ़ी क्वेश्चन में तो नहीं, काफ़ी बार लग जाती है। ये होती है अगर तुम्हारे पास कुछ नंबर दे रखे हो जिनका डिफरेंस सेम हो, मान लो तुम्हें बोला है 5 नंबर है, ठीक है, वो हर एक में 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि एक नंबर है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अगर तुम्हारे पास ऐसे नंबर है तो तुम कैसे उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें इनका सम दे रखा है तो इनका सम क्या होगा, पहले तो ये करते हैं, 10 10 10 यानी कि 30 हो गया। अगर तुम्हें इसका सम दे रखा है तो इसको कुछ मत करो, तुम्हें नंबर से डिवाइड कर दो 5 से, इसका एवरेज आ जाएगा 6। अब तुम देखो कि एवरेज है ना, हमेशा मिडल वाली वैल्यू के इक्वल होगा। तो तुम उसे क्या ले सकते हो, तुमने मिडल वाली वैल्यू ले ली, बाकी नंबर कैसे हो जाएंगे, माइनस तुम्हारा 2 माइनस 4 और प्लस 2 प्लस 4, तुम्हारे बाकी नंबर ऐसे निकल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बताता है कि 5 नंबर है उनका सम है कितना, 35, ठीक है, तो उसका एवरेज तुम क्या लोगे, 5, क्योंकि 5 नंबर थे तो ये आ गया 7, मिडिल का नंबर 7 आ गया। और तुम्हें कह रहा है कि +1 माइनस वन का डिफरेंस था, तो यानी कि क्या हो गया बाकी नंबर, 6 5 और 8 और 9। ये तुम इक्वेशन फॉर्म में भी कर सकते हो। मान लो कोई तुम्हें एक्स सम दे रखा है तो एक्स के ऊपर तुम्हारे जितने भी नंबर दे रखे हैं, जैसे 6 नंबर दे रखे हैं तो ये तुम्हारा पहले बीच का नंबर हो गया। और जो तुम्हें कॉमन डिफरेंस दे रखा है कि मान लो भाई 2 2 के सब में डिफरेंस है, तो बीच का नंबर ये, उससे पहले 2 नंबर -2 -4, उसके बाद के 2 नंबर +2 +4। ऐसा तुम कितने भी नंबर्स के लिए कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें ऐसे नंबर नहीं मिले जिसका तुम्हें बीच का नंबर नहीं मिल रहा, मान लो तुम्हें 4 नंबर दिए हुए और उसमें मान लिया 2 का डिफरेंस, तो मान लेते हैं ऐसे 2 4 6 और 8 दिए हुए। अगर इनका तुम लोगे तो इनका एवरेज क्या आ रहा है 5, लेकिन 5 इसमें नहीं है प्रेजेंट। तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई भी इसके आसपास एक नंबर ले सकते हो। जैसे कि मैं ले लिया 4 में से -2 और +2 +4, ये मैंने ऐसे नंबर बना लिए। कभी भी शुरुआत से शुरुआत मत करना, कहीं ना कहीं बीच में से नंबर लेना और उसके इर्द गिर्द तुम नंबर बनाना सारे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास 4 नंबर है, उनका सम मेरे को दे रखा है 48, तो इसका एवरेज मेरे पास क्या होगा, 12। अब 12 100% उन नंबर के बीच में कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे दे रखा है हर नंबर के बीच में 2 + 2 का डिफरेंस है, यानी कि +2 +2 +2 ऐसे होते जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंस जो है पहले एक माइनस कर लूँगा, यानी कि -1। ये मेरा पहला नंबर हो गया 11। इसमें -2 करूँगा तो मेरे पास पहला नंबर और आ जाएगा सीरीज़ का, यानी कि 9। 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। ये मेरे पास सारे नंबर आ गए। तुम्हें जितना भी डिफरेंस दिया होगा ना, तुम्हें उस एवरेज से उसका आधे का डिफरेंस माइनस कर देना है, कि 2 का आधा जो है वो 1 था, तो मैंने 1 माइनस कर दिया, मुझे पहला और बीच का नंबर मिल गया, जिससे मैं बाकी नंबर्स निकाल पाऊँ। इसे अगर किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, x + 2 x - 2 ऐसे। अगर मान लो तुम्हारे पास 4 नंबर है तो कैसे लिखोगे, बीच का नंबर x - 2 x + 2 x + 4 ऐसे। तो इक्वेशन की फॉर्म में इसका एप्लीकेशन ये है। ये जो है ट्रिक्स थोड़ी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए काम करेगी, बट मैंने तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बता दिया। ये जो ट्रिक थी है अगेन बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की ट्रिक है। ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ तो इसका इतना कोई यूज़ होता नहीं है,
तुम्हें बनो तुम याद कर लेना, मैं इसको बताने नहीं वाला, ये तुम खुद भी कर सकते हो। फिर से ये ट्रिक भी बहुत स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन के लिए है जो कि मैंने आज तक देखा भी नहीं, तो मुझे ही लगता है इसका कोई बताने का मेरा मतलब है। ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही स्पेसिफिक है, मैंने आज तक नहीं देखा अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, मुझे लगता है कोई मतलब है इस करने का। बेसिकली इस चैप्टर में तुम्हें खुद से इक्वेशन निकालनी सीखनी होगी। जितनी भी ट्रिक्स तुम याद करते जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी 1000 से ऊपर ट्रिक्स हो जाएंगी। पेपर के टाइम पे वो चीज़ याद नहीं आने वाली। लेकिन अगर तुम्हें इक्वेशंस बनानी आ गई तो तुम्हें ये 1000 ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुश्किल से 10 से 15 ट्रिक करके जाओगे पेपर को, फिर भी 100% करके आओगे तुम। 100% पेपर तुम्हारा इन्हीं से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 10 से 15 तुम एक इक्वेशन बनाना सीख लो, कैसे बनाते हैं। तुम्हें 1000 शॉर्ट ट्रिक याद करने की जो भी ट्रिक दे रखी है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने ट्रिक्स पहली बार देखे ऑनेस्टली, और सच बताऊँ लोगों को यूज़ भी नहीं है, सब मार्केटिंग गेम में कही है। ये सब याद करने बैठोगे तो मैं एंग्जाइटी और हो जाएगी, यार मैथ्स का सिलेबस इतना ज़्यादा है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। ब्रो, इक्वेशंस बनाना सीखो बस। शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागना बंद करो और इक्वेशंस बनाना सीखो। मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ। तुम्हारे 90% क्वेश्चन अगर तुम्हें इक्वेशंस बनाना आ जाएगी ना तो तुम्हारे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी 10% मैं मान सकता हूँ, मैं बहुत ही कोई जाके एक्सट्रीम फॉर्मूला लग रहा हूँ जो कि वो कोई इक्वेशन बना के तुम खुद नहीं कर सकते, तो ठीक है वो बात मान दो, लेकिन 90% मैथ्स का सिलेबस ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तुम्हें पता है क्या करना है आगे। सर झुकाओ, काम करो।